मैं उस दिन भी एक शादी में बाउंसर के रूप में मौजूद था। आजकल का चलन हो गया है कि शादियों में हम बाउंसरों को काम दिया जाने लगा है। हम शादी में अव्यवस्था होने से रोकते हैं। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे उसी शादी में। मैं उन सबका टीम लीडर था। मैं काफी देर से अपनी वैन में बैठा ड्रोन के जरिए शादी की गहमागहमी देख रहा था। मैं लड़की वालों की तरफ से इंगेज किया गया था। मुझे एक अधेड़ से दिखने वाले आदमी की कुछ अजीब सी बातें दिखाई दी। पहली बात तो उसने जो खाना खाया वो अपने प्लेट में एक एक चीज ले रहा था, उन्हें खाकर ही फिर से आ रहा था। उसने इसी तरीके से अपना खाना खत्म किया। वो काफी देर तक खाने की केटरिंग की कतार को देखता रहा। फिर वो केटरिंग के लोगों को जा जाकर निर्देश देने लगा। फिर उसने खुद एक स्टॉल पर खड़े होकर कमान संभाल ली। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ये कुछ ज्यादा ही केयरिंग नहीं हो रहा, कहीं कोई खाने का खमोचा गायब ना कर दे। मैंने अपने एक साथी को वैन में बुलाया और मैं उसकी जगह शादी में टेंट में गया। मैं घूमते हुए उस आदमी के पास पहुंचा, उसका अभिवादन किया और फिर उसे इशारे से बुलाया। वो मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, आपसे बात करनी है, जरा मेरे साथ आइए। वो मेरे साथ हो लिया। मैं उसे अपनी वैन के पास ले आया जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। मैं काफी देर से आपको वॉच कर रहा हूँ। आप कैटरिंग स्टॉल पर क्या कर रहे थे? आप शादी में आए हुए मेहमान लग रहे हैं, घराती तो है नहीं। आखिर इरादा क्या है आपका? मैंने कहा, पर कहने में थोड़ी सख्ती थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, फिर संजीदा हुआ। मुझे अजीब लगा उसका व्यवहार। 4 महीने पहले मेरी बेटी की भी शादी थी। उसने ठंडी आह भरी। मेरे यहाँ 2000 लोगों का खाना बना था। हम सही से मैनेज नहीं कर पाए। लोग भी ज्यादा आ गए। बहुत सा खाना वेस्ट कर दिया गया। लोगों ने खाया कम, थालियों में छोड़ा ज्यादा। बारात नाचने गाने में लेट हो गई और जब बारात खाना खाने आई तब तक खाने के बहुत सारे आइटम कम पड़ गए थे। मेरे समधी नाराज हो गए। बारात के खाने को लेकर बेटी को अब तक ताने सुनने पड़ते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखें भीग गई और गला भर आया। मैं सोचता हूं कि मेरे यहाँ खाने के मामले में सही कंट्रोल और निगरानी रख ली जाती तो मेरी जो इज्जत गई वो बच जाती। अब मेरी कोशिश रहती है कि जिस किसी भी शादी में जाता हूं वहां खाने को बेमतलब वेस्ट ना करके बचवाता हूं। इससे ना केवल खाना बचेगा बल्कि किसी की इज्जत भी बचेगी। तो सोचता हूं भाई, खाना है बचा लो। अब जाऊं मैं? आपकी इजाजत हो तो थोड़ा खाने के स्टॉल पर निगरानी रख लूं, कहकर वो वहां से चला गया। मुझे लग रहा था हम 4 के अलावा एक 5वां बाउंसर और भी है। काश उस जैसे 50 आदमी और हों तो 100 जनों का खाना बचाया जा सकता है। मैंने उसके पीठ पीछे उसके लिए ताली बजाई और फिर से वैन में जाकर ड्रोन उड़ाने लगा। चाहे शादी बेटी की हो या बेटों की, जब भी किसी की शादी या किसी भी फंक्शन में जाएं, खाना उतना ही लेना चाहिए जो वेस्ट ना हो। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।